आप देख रहे हैं नव तेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर आज आरपीएफ के जवान ने चलती ट्रेन से गिरे यात्री की जान बचाई, जिसकी पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रेन चल रही है और एक यात्री ट्रेन पर चढ़ते हुए गिर जाता है, जिसके बाद वहां खड़े आरपीएफ के जवान ने उसकी जान बचाई। तो वहीं घटना के सामने आते ही रेलवे पुलिस यात्री से पूछताछ कर रही है कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश क्यों की गई। सड़क हादसे में बेटा बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया। ये मामला नागौर जिले के डेगाने के चांदारुण गांव का है, जहां बच्चों की शादी के एक दिन पहले पिता ओम प्रकाश जांगड़ की हादसे में मौत हो गई। इस हादसे के बाद बच्चों की शादी शहर के श्री विश्वकर्मा मंदिर में करवाई गई। इस घटना से पूरा गांव रो पड़ा। आपको बता दें कि जिन बच्चों की शादी हुई है उन दोनों के सिर से मां का साया 2 साल पहले ही उठ चुका है। 7:30 बजे आसपास थाने पर इतला मिली कि चांदारुण रोड डेगाना में एक ट्रैक्टर और स्कूटी सवार के बीच में एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मौके पर पहुंचे तो स्कूटी सवार ये ओम प्रकाश घायल अवस्था में था, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उसको मौत हुई। बाद में दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल स्कूटी को थाने पर खड़ा करवा दिया। ये पता चला कि जो ओम प्रकाश जांगड़ जो एक्सीडेंट खत्म हुआ, उसके लड़के और लड़की की उसी रात को शादी थी। उसके बाद में उसके भतीजे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं और मेरा चाचा दोनों स्कूटी लेके जा रहे थे और स्कूटी जो ही अपने झगड़वा से वो अंडरपास के पास पहुंचे ना, वहाँ पर सामने से कोई ट्रैक्टर आ रहा था। तो ट्रैक्टर की वो टैंकर लगा हुआ था, ट्रैक्टर के लगने से वो ओम प्रकाश गिर करके ट्रैक्टर के टायर के नीचे चला गया और जिससे उसकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई और जिसका पोस्टमार्टम करवा करके लाश बारिश शाम को सुपुर्द की जा चुकी है। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में कार सवार आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। अपहरण कर बदमाश पीड़ित युवक को यहां से टोंक ले गए और उसके साथ जमकर मारपीट की। घटना मानसरोवर थाना इलाके के गौलियावास स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास की है। पुलिस के मुताबिक परिवादी रतनलाल मीणा ने मानसरोवर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। महिपाल सिंह अमर सिंह नाम के युवक अपने 6 साथियों के साथ गाड़ी में आए थे। इस दौरान उन्होंने उसके भाई पप्पूलाल मीणा का अपहरण कर लिया। 7 मार्च धुलंडी के दिन एक पीड़ित पप्पूलाल मीणा का शाम के समय करीब 6 बजे 3 अज्ञात व्यक्तियों ने पप्पूलाल मीणा की गाड़ी में किसी को पटक करके अपहरण करके टोंक की तरफ ले गए थे। शिवदासपुरा टोल पर पता चला कि ये जो टोंक की तरफ मूवमेंट है, तुरंत प्रभाव से पीछे ही हमारी टीम को रवाना किया गया। उसके बाद उनकी लोकेशन पता चला कि टोंक में किसी गांव में होते हुए है। पीछे टीम ने पीछा करते हुए रात भर तलाश करके दिन में इसको पीड़ित पप्पूलाल को मुलजिमान से मुक्त कराया गया और मुलजिमान को 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। कौन मुलजिम है सर और किस तरह करके लेके गए थे? इसमें जो जयपुर से 3 मुलजिम थे, जो महिपाल मीणा, अमर सिंह मीणा और एक रोहतास योग्य नाम से थे, जो पप्पूलाल की गाड़ी में उसी को पटक के ले गए थे। उसके बाद टोंक में जाकर के इन्होंने गाड़ी दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी चेंज की है पुलिस के डर से, कहीं पुलिस नाकाबंदी में पकड़ने लगे। स्कॉर्पियो गाड़ी में इनके 5 साथी और मिले इनको और इन्होंने सभी ने मिलकर के इसको फिर एक प्रॉपर्टी के जो लीड राइटर के पास ले गए। वहाँ पर एक स्टाम्प खरीद के और इस पीड़ित पप्पूलाल मीणा की जो संपत्ति है, अचल संपत्ति स्वयं के नाम से एग्रीमेंट मुर्तिब किया। सर क्या लेन देन का मामला था, क्या था पूरा ये सारा, किस वजह से? मुलजिमान से पूछताछ से सामने आया है कि ये जो पीड़ित पप्पूलाल मीणा है, इसने कोई 4-5 लाख रुपए सोलर प्लांट लगाने के नाम से इनसे लिए थे जी, और वो 2 साल पहले लिए थे, जो पैसे लौटा नहीं पाया था। इस वजह से जबरन इसके संपत्ति स्वयं के नाम से कराने के लिए, इसकी गाड़ी स्वयं के नाम कराने के लिए यहाँ से उठा करके ले गए थे और एक अवैध तरीके से स्टाम्प खरीद के संपत्ति को स्वयं के नाम से मुलजिमान ने किया। गाड़ी जब्त कर ली सर वो? हाँ, जो भी वाहन इसमें यूज ले गए थे किडनैपिंग में, वो जब्त कर लिया होता है। कोई रिकॉर्ड आया है सर इनका, कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका? हमें अभी आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, अभी लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज परबतसर ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में एसबीआई बैंक के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी बलबीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अभी ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का डाक बंगला परिसर में एकत्रित होकर बस स्टेशन होते हुए एसबीआई बैंक पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में
जहाँ भी LIC और SBI की जो संस्थान है उनके सामने केंद्र सरकार द्वारा आम जनता की गाड़ी कमाई खून पसीने की कमाई से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था, LIC में हो, SBI बैंक में हो, उन पैसों को मोदी सरकार अपने निजी दोस्त जिन पे बहुत ज़्यादा मेहरबानी इस देश की परिसंपत्तियां लुटाने में कर रखी है, उनको LIC और SBI में आम आदमी का जो पैसा है वो उनको दिया जा रहा है। और हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आम जनता के साथ खड़े रहकर भारत सरकार की जो अपने उद्योगपति मित्रों को आम जनता का जो पैसा बांटने का जो इन्होंने प्रोपेगेंडा चला रखा है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर JPC गठन की जो मांग की है उसकी हम पुरजोर तरीके से आपके माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग रखते हैं कि अडानी के तमाम कारोबार की जो छलांग उन्होंने लगाई है उसका JPC गठन करके उस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। टोंक जिले के गांवड़ी गांव में लादी देवी हत्याकांड मामले का SP राजर्षि राज वर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में इनामी बदमाश रामकिशन मौर्य को गिरफ्तार कर आरोपी से 13.5 किलो चांदी के आभूषण और कई पुराने सिक्के बरामद किए हैं। आरोपी ने लूट की नियत से बुजुर्ग महिला लादी देवी के हाथ काटकर चांदी के कड़े लूटे थे। आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट समेत 15 मामले दर्ज हैं। झालावाड़ जिले के बकानी क्षेत्र में हुई बेमौसम बरसात और तेज हवाओं के कारण किसानों को खासा नुकसान हुआ है। इसको लेकर किसानों ने उचित मुआवजा और बीमा कंपनी से जल्द क्लेम राशि दिलवाए जाने की मांग की है। इसको लेकर किसानों ने बकानी तहसील अध्यक्ष मनोहर सिंह चौहान के नेतृत्व में बकानी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की मांग की। बीकानेर के किस्मीदेसर गोचर भूमि पर नामाकुल महफिल पतंग शाखा के द्वारा 1965 और 1971 के बीच युद्धवीरों के सम्मान अखिल भारतीय आमंत्रण पतंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने कहा कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है जो जीवन जीने का सलीका भी सिखाती है। सरकार पतंगबाजी उत्सव और प्रतियोगिता बीकानेर की धरा पर आयोजित की जा रही है। हमारी पर्यटन नगरी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि इसमें 32 टीमें भाग ले रही हैं और न केवल बीकानेर के स्थानीय, उसके अलावा बाहर की बहुत सारी टीमें आई हुई हैं, यूपी से, लखनऊ से, बॉम्बे से, दिल्ली से। हमें विश्वास है कि यहाँ ये जो आयोजन एक पर्यटक मानचित्र में बीकानेर को और अच्छा बनाने में हमारा सहयोग करेगा। जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने फ्लैट में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एक निजी बैंक में सहायक एजेंसी के जरिए काम करने वाली युवती उदयपुर की रहने वाली है। जानकारी के अनुसार युवती किराए पर फ्लैट लेकर रह रही थी। युवती का नाम अनामिका बताया जा रहा है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस जाँच में जुटी है। मामला पूरा आज इनानी रेजिडेंस में एक लड़की की सुसाइड की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पे पहुंचे। लड़की के बारे में पता किया तो उसका नाम अनामिका व्यास है और इसके जो सुसाइड किया उसके बारे में, उसके कारणों के बारे में जांच की जाए। परिजनों को सूचना दे दी और इसके एक परिजन तो भी ये साथ ही है। कहाँ की रहने वाली है? क्या रहने वाली तो ये यहाँ यही रह रही है। अभी तो किराए के मकान में रह रही है, यहाँ रेजिडेंस में किराए के कमरे में रह रही है। 4 मार्च को ट्रक ड्राइवर द्वारा मासूम बच्चे को कुचलने वाले दोषी ट्रक ड्राइवर को अतिशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर राजस्थान युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अरुण व्यास ने धरना प्रदर्शन किया। व्यास ने बीकानेर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को लिखे पत्र में मांग की है कि नो एंट्री जोन में भारी वाहनों के प्रवेश को बंद किया जाए, चिन्हित पॉइंट पर पोल लगवाए जाए, साथ ही दोषी व्यक्ति को सजा देकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 तारीख को एक मासूम बच्चे की दुर्घटना नो एंट्री जोन में भारी वाहन का आना बहुत आश्चर्यजनक और गंभीर मुद्दा है। परिजनों ने, क्षेत्रवासियों ने वहाँ जाम लगाया था। मैं उस सुलह वार्ता में मौजूद था। वहाँ CI संबंधित थाने के और CO मौके पर आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग इस पर ठोस कार्रवाई करेंगे और चिन्हित पॉइंट है वहाँ पर टोल गेट्स लगा के भारी वाहनों का प्रवेश न हो, ऐसा हम कार्रवाई करेंगे। और CI महोदय ने कहा था कि मैं खुद जांच करके जिस पॉइंट से भी वो आया है वो दोषी पर कार्रवाई करके उसको निलंबित के लिए हम SP महोदय को कहेंगे। लेकिन आज 6 दिन होने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सिंगल इन्होंने टोल गेट नहीं लगाया। एक मासूम बच्चे की इस दुर्घटना में डेथ हुई है। पता नहीं इन लोगों को इस बात से कुछ भी दुख और पीड़ा क्यों नहीं है।
तो आज हम लोग एसपी महोदया से मिलकर ये एक ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण 2 मांग है कि दोषी पर कार्रवाई करके उसको निलंबित किया जाए और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए जो चिन्हित पॉइंटों की सूची हमने सौंपी है उन जगहों पर पोल गेट्स लगाया जाए। नाम बताओ। अरुण व्यास, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान। पिड़ावा क्षेत्र में भारतीय किसान संघ तहसील पिड़ावा सुनील रायपुर क्षेत्र के किसानों ने कृषि उपज मंडी पिड़ावा में बैठक आयोजित कर रैली के माध्यम से खराब हुई फसलों को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर रायपुर तहसीलदार जतिन धनकर को ज्ञापन सौंपा। बैठक को प्रांत अध्यक्ष शंकर लाल नागर ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि व तूफान के साथ बरसात ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक सर्वे का कार्य शुरू नहीं किया। मिशन सुरक्षित बचपन बच्चों के प्रति सामाजिक दायित्व पर बूंदी जिला पुलिस प्रशासन एवं बाल कल्याण समिति द्वारा आज एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें व्यापार मंडल और व्यापारिक संगठनों ने इस कार्यशाला में चर्चा की गई तथा बाल अपराध पर लगाम लगाने, बाल श्रम सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग सहित निजी और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा इस कार्यशाला में भाग लिया गया। आज बूंदी के व्यापार संघ और व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर हमने मिशन सुरक्षित बचपन के तहत प्रोग्राम रखा था। पहले हम स्कूलों में, ग्राम पंचायतों में हमने प्रोग्राम रखे ताकि जो बच्चों से संबंधित कानून है, चाहे जे एक्ट हो, पॉक्सो एक्ट है, उसके बारे में जानकारी देना, चाइल्ड लेबर, बाल विवाह, उनके बारे में जानकारी देना, ताकि जो गैप है कानून की जानकारी का और पब्लिक के बीच में वो दूरी कम हो और सबको जागरूकता फैलाई जाए, ताकि बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनमें हम रोकथाम कर सकें और मिलजुल कर एक सुरक्षित माहौल अपने बच्चों को प्रदान कर सकें। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 10 से 12 मार्च तक शेखावती उत्सव व शेखावती उद्योग मेला 10 से 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। पर्यटन विभाग और सीकर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस आयोजन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शेखावती उत्सव के दौरान लक्ष्मणगढ़ में सूफी गायक कैलाश खैर, राजस्थानी गायिका सीमा मिश्रा व सुविख्यात कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। उत्सव के दौरान इकोलॉजी पार्क में पतंगबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।